मुक्त कौन है? जो सब कर्मों से अपने को ऊपर समझता है, कोई भी कर्म के बंधन में नहीं है। और अपरोक्ष ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूँ। एक है परोक्ष ज्ञान कि ब्रह्म है, और एक है अपरोक्ष ज्ञान कि मैं ब्रह्म हूँ। तो जिसको ये अपरोक्ष ज्ञान है कि मैं ब्रह्म हूँ, ये जीवन मुक्ति का लक्षण है, वो जीवन मुक्त है। और जो सभी क्रियाओं से ऊपर है, कोई भी कर्म अपने में नहीं मानता है कि मैं करता हूँ। चाहे उसके शरीर से कर्म होता भी है, तुम देखता है, लेकिन उसके अंदर नहीं है कि मैं कुछ भी करता हूँ। तुम ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर कोई दोष लगाएगा, ज्ञानी ने ऐसा क्यों बोला, इसको क्यों ऐसा बोला, इसको ऐसा क्रोध क्यों किया, इसको ऐसा क्यों बोला। ज्ञानी से जाके पूछो तुमने कुछ बोला है? मतलब मेरे अंदर भाव ही नहीं है, कोई बोलने का कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं क्रोध करूं तो किसके ऊपर करूं, बोलूं तो किसके लिए बोलूं, कोई जुदा है हमारे से? मैं ही तो हूं। तो उसका कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म उसमें आत्मा में नहीं है। वो इतना आत्मा में है जो 5 मिनट पहले उसने क्या बोला, क्या किया, वो भूल जाता है। इसके लिए वो कर्म उसको छू नहीं सकता, कोई भी कर्म उसको छू नहीं सकता। तुम उसको दोष देगा, लेकिन वो दोष तुम्हारे ऊपर है। ज्ञानी के लिए एक कर्म भी सारे दिन में खाते में नहीं आता, क्योंकि करता ही कुछ नहीं है। इच्छा और अहंकार से जानबूझ के वो कुछ नहीं करता है। सत्य है, शुद्ध बोला है, सत्य है, ऑटोमेटिकली उसी से होता है। सहज सहज भाव से, सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी का सहज स्वभाव। जो सामने आया वो कर दिया निष्काम भाव से, लेकिन उसका चिंतन नहीं है मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, काहे के लिए किया, ऐसा नहीं करना था। वो पछतावा नहीं है उसके अंदर में, क्योंकि वो अज्ञानी करके पछताता है, रंग करके पछताता है, मिस्टेक करके पछताता है, क्योंकि उसके अंदर ईगो और अहंकार और इच्छा है। इसके लिए उससे मिस्टेक होएगी, उसी से भूल होएगी। वो द्वैत देखेगा, भूल करेगा। ज्ञानी के अंदर नहीं द्वैत है, नहीं इच्छा है, नहीं अहंकार है, वो निष्काम भाव है उसके अंदर में केवल। तो उसी से कौन सा बुरा कर्म होएगा, कौन सा रंग कर्म होएगा जो पछताएगा। तो वो किसको क्रोध भी करके नहीं पछताता है। वो समझा मैं दूसरे के ऊपर क्रोध नहीं करता हूँ, मैं ही हूँ उधर, मैं अपने को जैसे सुधार रहा हूँ, दूसरा कोई नहीं होता। तो उसका क्रोध भी बहुत अच्छा लगता है सबको। और तुम्हारा मीठा बोलना भी अच्छा नहीं लगता। तुम मीठा बोलो, लेकिन अंदर स्वार्थ रखो। अंदर उधर भगवान है सामने, बोला ये स्वार्थ से मीठा बोलता है, इसको कुछ चाहिए आज। अरे तुम्हारा मर्द खाली मीठा बोलता है ना, औरत बोलती है इसको चाहिए आज, कोई कामना है, तभी आज मीठा बोलता है, नहीं तो हमारे ऊपर रोब रखता है, क्रोध करता है। तुम्हारा सगा मर्द बेटा भी स्वार्थ से मीठा बोलता है। तुम्हारे अंदर वाला उसी टाइम में समझ जाता है, तो आज इसके अंदर कोई कामना है। ऐसा तो मीठा बोलता है तो भी स्वार्थ है। और ज्ञानी क्रोध करे, वध कर देवे सबको, तो भी उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं। ज्ञानी करे या न करे, आए स्वार्थ बिना। इसके लिए उसके लिए कोई भी विधि निषेध नहीं है, ऐसा करे ऐसा नहीं करे, कुछ भी करे वो रंग नहीं है, क्योंकि अंदर में निष्काम भाव है। और तुम्हारे अंदर ठगी है, एक से कैसा चलेगा, दूसरे से कैसा चलेगा, एक से मोह है तो ऐसा चलेगा, द्वेष है तो ऐसा चलेगा, सबसे जुदा जुदा तुम्हारी वर्तन। ज्ञानी देखता ही आत्मा है, तो वर्तन किसके साथ करे, वर्तन ही उसकी बंद है, कर्म ही उसके लिए है ही नहीं। सभी क्रियाओं का त्याग, बोला सभी क्रियाओं का त्याग। जो क्रिया होती है वो भी आत्मा में नहीं है। वो नहीं बोलता है मैंने क्रिया किया, मैंने कर्म किया, मैंने इंद्रियों से किया, मैंने मन से किया, मैंने बुद्धि से किया। वो नहीं शरीर है, नहीं इंद्रिया है, नहीं मन है, नहीं बुद्धि है, एक ही आत्मा है। और सर्वत्र आत्मा देखने वाला कौन से भी क्रिया में बंधन में नहीं आ सकता। बोला किसी भी कर्म में वो बंधन में नहीं आता है, वो सहज स्वभाव है ज्ञानी, इसलिए उसको कर्म बंधन में नहीं ला सकता है। ये जीवन मुक्ति का लक्षण है। ये अपने को सभी क्रियाओं से ऊपर ब्रह्म भाव में देखता है कि मैं ब्रह्म हूँ। ये अपरोक्ष ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा ब्रह्म सब मैं ही हूँ।
दूसरा कोई है ही नहीं, मेरे सिवाय कोई दूसरा भगवान नहीं है। एक ही भगवान है, वो मैं हूं और सर्वत्र मैं हूं। सबकी आत्मा मेरी आत्मा है। ऐसा समझने वाला, ऐसा निश्चय वाला ज्ञानी वो जीवन मुक्त है। कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म जिसके खाते नहीं है। कोई भी क्रिया जो शरीर से, तो भी वो नहीं समझता मेरे से हुई। आंख देखता है, कान सुनता है, हाथ आज्ञ करता है, पांव बंद करता है, कोई भी जो भी क्रियाएं इस शरीर से होती है सुबह से रात तक, वो अपने में नहीं मानता है कि मैं करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। सेल्फ सीयर, अपने आप का साक्षी, अपना आप देखने वाला हूँ, दूसरा है ही नहीं। ऐसा समझने वाला जीवन मुक्त ज्ञानी है। उसका लक्षण यही है। कोई है, कोई जुदा, कोई मेरे से जुदा, कोई भगवान है। जैसे अज्ञानी सब नहीं बोलता भाई भगवान है, किधर बैठा, कोई बोलता है आसमान में, कोई बोलता है मंदिर में, कोई बोलता है हाँ घट घट है, लेकिन अपने को नहीं जानता कि मैं हूँ। मैं हूँ ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय करने वाला जो है वो अपरोक्ष ज्ञान है, निश्चय। और जो दूसरे में निश्चय है, मैं कोई भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। एक पंडित आया, किसी से आके, एक राजा से आके ऐसा बहस किया, बोला बताओ भाई क्या ज्ञान है तुम्हारे को? बोला ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, तारा भी ब्रह्म है, ये चंद्रमा भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। राजा ने उसको फेल कर दिया। बोला तुमको अपरोक्ष ज्ञान नहीं है, तुमको परोक्ष ज्ञान है, माना अनुमान। परोक्ष ज्ञान माना अनुमान ज्ञान। अनुमान माना कोई भगवान है। जैसे तुम अनुमान नहीं करता है, शक, अनुमान, भाई कोई भगवान है, हमने देखा नहीं है लेकिन है सही, ये वो अनुमान ज्ञान, परोक्ष ज्ञान। राजा ने उसको बोला तुम ज्ञानी नहीं है सच्चा, तुमको सच्चा ज्ञान है ही नहीं, क्योंकि तुमने अपने को नहीं जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। खाली बोला भगवान है, पैर है भगवान, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी ब्रह्म है, डाली के पत्ते पत्ते में ब्रह्म है, फलाने में ब्रह्म है, पेड़ में ब्रह्म है, लेकिन तुमने अपने आप को नहीं जाना तो बाहर कैसे जाना? जिसने अपने अंदर नहीं जाना कि मैं भगवान हूँ, तो बाहर कैसे भगवान देखा? कौन सी चार्ट से भगवान देखा? आत्मा पश्यन्ति आत्मा, तुम आत्मा है तब बाहर आत्मा है। जब तू ही आत्मा नहीं है तो बाहर कैसे आत्मा देखा, बाहर कैसे भगवान देखा? तो अज्ञानी सब अपने को नहीं जानता है। बोला शिव भगवान जो है वो मेरा भगवान, ब्रह्मा मेरा भगवान है, कृष्ण मेरा भगवान है, मैं गधे का गधा, वही कृष्ण भगवान हो गया तकड़ में। अरे पहले तुम कृष्ण है, पीछे कृष्ण को जानने वाला तुम है, कृष्ण का भी बाप है तुम, कृष्ण को जानने वाला कृष्ण से भी बड़ा होगा। तुम जब भी बोलता है मैं इसको जानता हूँ अच्छी तरह से, वरना तुम उसी को जानने वाला, अपने को जानने वाला उसी से भी बड़ा हुआ। तो कृष्ण को जो जान गया वो समझता है खुद कृष्ण नहीं होगा। कृष्ण को कौन जान सकता है? जो खुद कृष्ण होगा, जो खुद भगवान होगा तभी भगवान को जानेगा। तुम बोलते हैं हम इसको जानता है, तो तुम हमारे इतने डीप गया होगा ना, भाई मैं कैसा हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसे आत्मा हूँ, तभी तुम बोलेगा ना मैं इसको जानता हूँ, या मैं इसको जानता हूँ, ये मिस है कि फलानी है कि थी, ऐसे करके जानता है। तो तुम भी मिसेज होएगा। जब तुम आत्मा होएगा तो मेरे को भी आत्मा करके जानेगा। इसी प्रकार अपरोक्ष ज्ञान जो है वही सच्चा ज्ञान है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये सच्चा ज्ञान है। बाकी भगवान है, ये जो ज्ञान है वो सच्चा ज्ञान नहीं है, उसमें तुमको आनंद नहीं है, शांति नहीं आएगी, सच नहीं है। ये सारी दुनिया परोक्ष ज्ञान में है। एक ही ब्रह्म ज्ञानी है जो अपरोक्ष ज्ञान में है कि मैं आत्मा हूँ। अपने आप को जानना, नो दाय सेल्फ एंड यू नो गॉड। जब तुम अपने आप को जानेगा तभी भगवान को जानेगा। ये अपरोक्ष ज्ञान, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, सच को जानना। फिर बताओ, सभी कर्म से
शरीर के पात होने के अनंतर जो मुक्ति है उसका नाम विदेह मुक्ति है। तात्पर्य यह है कि साधन करके क्रम से जिसने संपूर्ण शरीर और इंद्रिय आदियों की क्रिया का त्याग किया, यही है साधन। भाई मन का, इंद्रियों का, जो इसने बोला है अभी, तो शरीर का, मन का, इंद्रियों का सब साधन छोड़ के, सब क्रियाएं छोड़ के जो आत्मा में स्थित है, वही विदेह मुक्त है, वही जीवन मुक्त है। कौन सी क्रिया का त्याग बोला? संपूर्ण शरीर और इंद्रिय आदि की क्रिया का त्याग, मन का, वाणी का, चिंतन, ये सब जो भी बोला इस प्रकरण में, पहले जो इतने बोलते आए वो सब क्रियाओं का त्याग माना जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। मन का धर्म, शरीर का धर्म अपने में नहीं जानता है, अपने में नहीं मानता है, यही ज्ञान है। समझ में आया सब? 12वां प्रकरण भाई पूरा हुआ।